2 के सेकेंड में, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, सो ये आ जाएगा 0/2, 0 एनीथिंग विल गेट 0। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चेक करो, कंफर्म करो, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का थर्ड पार्ट। यहां पर बोल रहा है sin 2a is equals to 2 sin a. This statement is true for what value of a? तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मतलब पुट a is equals to 0, पुट a is equals to 0। तो अगर मैं यहां a की जगह 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा sin 2 into 0। क्लियर? sin 2 into 0 क्या होगा, ये sin 0। sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले ये क्या था, sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। फिर उसके बाद RHS में वैल्यू पुट करते हैं, तो RHS में क्या लिखा है 2 sin a लिखा है, तो ये हो गया 2 sin a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने क्या रखी 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू अगेन क्या होती है 0, तो ये भी आ गया 0, तो 2 इंटू 0 क्या आ गया 0। क्या ये क्लियर हो गया? सो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करो, जल्दी करो। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1030 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हाँ अर्नव 1030 डिग्री की वैल्यू बताओ जल्दी। ये मैं बोला था ना कि लर्न करके आना। लेट से भी आया, मैं इसको अभी टेस्ट लिया हूं 5 मिनट टेबल बनाने का। क्यों याद नहीं है क्या? और पीछे अक्षत गुड। तो 1030 होता है 1/√3। यहां पर वैल्यू पुट करो 2, तब तक देख लिया था आजू बाजू से, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ? 1030 की वैल्यू पुट कर दिया, फर्दर सिंप्लीफाई करो उसको, तो ये क्या होगा जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2/√3। डिनोमिनेटर में क्या होगा, वेरी गुड, 1 माइनस 1/3। इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में यहां पर ये दोनों टर्म है, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ये 3 इंटू 1 मतलब ये हो गया 3, माइनस 1 इंटू 1 मतलब ये हो गया 1। तो अब क्या बनेगा, ये 2/√3 अपॉन 2/3। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 2/√3 वाला टर्म इंटू ये क्या बन जाएगा 3/2 वाला टर्म। यहां तक क्लियर? फिर क्या होगा 2 और 2 कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचेगा 3/√3। क्या ये क्लियर? ऐसा कोई ऑप्शन में है किसी की वैल्यू ये होती है, नहीं होती, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से। तो न्यूमरेटर हो गया 3√3, डिनोमिनेटर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा 3, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचा √3। अब चेक करो, आप लोग टेबल से रिकॉल करो, बताओ √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, tan 60। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? बोलो। ठीक है, कर सकते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है अक्षांश कि इसको रैशनलाइज करने की जगह हम ऐसा लिख दें √3 इंटू √3 अपॉन √3, समझ गए, और इन दोनों को काट दें तो ये बन जाएगा √3। समझ में आई चीज? दोनों तरीका आप कर सकते हो, चाहो तो रैशनलाइज करो, चाहो तो ये करो।
क्लियर हो गया सबको? क्या ये हो गया तो हटा दूं फिर मैं क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट जो आप सामने क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन के आने का बहुत चांस रहता है 2 मार्क्स वाली कैटेगरी में। ठीक है, अब ये मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा और इससे मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने दूंगा। ओके, स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या गिवन है ये देख लो। आपको ये चीज गिवन है, इसको लिख लेते हैं। tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ये है √3। और दूसरी वैल्यू जो गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है tan a माइनस बी की वैल्यू, और ये है 1/√3। ठीक है, अब कई बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, ये क्या चीज लिखा हुआ है। कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, कोई काम का चीज नहीं। ये बोल रहा है ए और बी का जो वैल्यू है उन दोनों का सम 90 से छोटा, 0 से बड़ा, मतलब अक्यूट एंगल आएगा, और ए बी से ग्रेटर एंगल होगा। ये बस मेंशन कर रहा है, लिव इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी की वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? सबसे पहले नहीं, रुक जा, क्या बोल रहा है? वो सब चीजें बाद में यार, पहले मेन जो काम की चीज है उस पर ध्यान देना। ठीक है, अभी ये मेन चीज ये समझो, मैं बोला ना वो फालतू चीज है, तो जो फालतू चीज बोलता हूं उसी को ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। √3 tan में किस एंगल पे आता है बताओ? 60। तो यहां पर tan a प्लस बी की वैल्यू और √3 के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, tan 60। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करो। डन। अब अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आप मन में कर लेना कि इन दोनों को काट दिया, tan और tan को। एक्चुअल में वो नहीं कटता, लेकिन अगर सपोज आपने मन में उसको काट दिया तो आपको क्या मिलेगा यहां से इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर अप्रोच यहां पर फॉलो करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम tan a माइनस बी चेक करेंगे कि 1/√3 tan में किस एंगल पे आता है, 30 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे tan 30। अब मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, ये tan 30 नहीं लिख के सिर्फ 30 लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे। क्या लिखना है लेकिन आप लोगों को, tan 30। क्लियर हो गया ये चीज? फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, tan और tan कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हुआ? tan कैंसल आउट, ये सेकेंड इक्वेशन। सो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है ए और बी, जो हम थर्ड यूनिट में पढ़ते थे। इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड याद है हम लोगों ने पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड में जैसे ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो a प्लस ए ऐड होके क्या बन जाएगा, ये 2a प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, और इधर पे 60 प्लस 30 ऐड होके कितना हो जाएगा, ये 90। क्या ये क्लियर हो गया? फर्दर a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/2। 90/2 मतलब 45 डिग्री, यही बोल रहा था क्या? तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 45 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? अब a की वैल्यू अगर 45 इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 60। फर्दर 45 को इधर ट्रांसफर कर दो तो b की वैल्यू 60 माइनस 45, तो b कितना आ जाएगा यहां पर, 15 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया कैसे निकालना है? तो जिन्होंने नोट नहीं किया इसको नोट करो, कंप्लीट करो। मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उसके बाद जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, एक मिनट रुक जा, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक दो।
और फालतू कोई बात नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बता रहा हूं। अगर मैं देख लिया ना टाइम पास करते हुए, बात करते हुए, तो फिर गुस्सा आ जाएगा मेरे को। ठीक है नमन, तेरी आवाज एकदम क्लियरली सुनाई देती है मेरे को, कुछ काम की बात होगा तो ही करना। अब बता हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, किस में डाउट था? हाँ ये ए निकलने तक तेरे को समझ में आ गया था। अब ये इक्वेशन नंबर 1 तेरे को दिख रहा है, क्या है बोल के बता। तो ए जो है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो मैंने यहां पर एक की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, समझा। अब बी चाहिए मेरे को, तो ए 45 को उधर पे भेजा, समझ गया। अभी क्लियर पूरा डाउट? ओके। और किसी का कोई डाउट? हाँ तेरा ये वाला डाउट, हाँ इधर सुन ले। सो सपोज कभी अगर ऐसा लिखा है, बाकी लोग मत सुनना, सिर्फ उसी को सुनने देना, ठीक है। सपोज ये लिखा है x लेस देन 5 और यहां लिखा है x लेस देन और इक्वल्स टू 5। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी का सिंबल है। इसका मतलब होता है x 5 से छोटा है, समझा। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्टली छोटा है। और ये जो है ये स्लैक इनइक्वालिटी कहलाती है। स्लैक, SLACK, स्लैक इनइक्वालिटी, हिंदी में बोलते हैं शिथिल असमिका। इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू 5 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। समझ में आया? क्लियर? और कुछ नहीं है उसका मतलब। हाँ हाँ, ये साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है फर्स्ट, और 2 cos a इज इक्वल्स 2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। किसी को कुछ प्रॉब्लम फर्स्ट में हिंट चाहिए? सेकेंड इक्वेशन के फर्स्ट देख लो। पहले सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये देखा आपने साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब आप ये चेक करोगे कि भाई 0 साइन में किस एंगल पे आता है, साइन 0 डिग्री। तो यहां पर 0 की जगह पे क्या लिख दोगे, साइन 0 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया बताओ? साइन और साइन कट गया तो क्या बच जाएगा यहां पर, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको अब हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये कितने बच्चों ने यहां तक कर लिया बताओ? वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन में जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो भी थोड़ा बता दो, किसको किसको, इसको तो आ रही है, ओके कई बच्चों को आ रही है। भाई कुछ नहीं करो, ये 2 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना? तो क्या हो जाएगा बताओ ये, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या 1/2 कॉस में आता है किसी एंगल पे? मारूंगा तेरे को बहुत। कितने पे आता है, 60 डिग्री। तो cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 नहीं, cos 60। ये क्या हो गया, cos 60। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या करना है B30 बताना। हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर, B30 आ रहा है। ओके यस, ए और बी दोनों 30-30 आ जाएगा। cos और cos कैंसल आउट हो गया, सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू यूल गेट 60। डन। कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब भाई हर बार जरूरी नहीं कि माइनस करके ही सॉल्व करे। आप क्या कर सकते हो, जैसे इक्वेशन 1 से ये देख सकते हो कि a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। समझ गए ना? ये माइनस बी उधर गया तो प्लस बी आ रहा हो, समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? तो उधर ध्यान देगा। इक्वेशन नंबर 1 तक आया था समझ में, और ये 2 वाला आया समझ में। भाई cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2 कैसे आई, क्लियर है? मैं कुछ बोलता हूं तो वो काम की चीज रहती है, फालतू नहीं रहती। उसको पहले सुन लिया कर, ठीक है। अब तू लिख, क्या लिख रहा था, लिखते रहे। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और किसी को इसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? अरे ठीक है, बन जाएगा तेरे से। हाँ सॉल्व कर।
किसका किसका बन गया है क्वेश्चन नंबर 2, बताओ जल्दी। ये वाला हाँ, दोनों 30 आएगा। आया क्या? क्या कर रहा है तू? ये क्या किया है यहाँ पर? ये तेरा ये a प्लस बी है भाई, उसको तो माइनस क्यों लिख दिया? ये क्वेश्चन तो देख के लिखा कर, ये क्या लिखा है? cos a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? cos a प्लस बी। अब वो पूरा क्यों काट दिया? माइनस को प्लस बनाने के लिए एक ऐसी लाइन तो खींचनी होती है। अरे यार, एक काम करता हूं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 2। हाँ हाँ, ये 3 है। अरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो ना, नंबरिंग से क्या लेना देना तू। कौन से वाले की? अच्छा, अब ये भाई ध्यान देना, जिन बच्चों को थोड़ी मुश्किल जा रही है, सॉल्व करने में नहीं बन रहा, वो इस क्वेश्चन से थोड़ा मेरे साथ ध्यान देना कैसे बनेगा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर आएगा a इक्वल्स टू आएगा 30 और b नहीं नहीं यार, 1 मिनट रुक जाओ, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। अभी मैं ऐसा ओरली नहीं बताता, ठीक है? चलो सॉल्व करते देखते हैं। A45, A30 हाँ और सर, A45 आया। हाँ, इसका करेक्ट आंसर, चलो इधर पे ध्यान दो। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। तो 1 बताओ tan में किस एंगल पे आता है? 45 डिग्री। तो ये 1 को हम लिखेंगे tan 45। आरो एकदम ध्यान देना, बता रहा हूं, समझा कि नहीं? पहला काम मैंने क्या किया है, अब क्या हुआ दूसरा काम? tan और tan कैंसल, सो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब ऐसा ही काम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। हम लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है? 1/√3। 1/√3 tan में किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री पे। तो क्या लिखेंगे यहां? 30 नहीं लिखना, tan 30। क्या लिखेंगे यहां पर? tan 30। क्लियर हुआ? tan और tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत सारे बच्चों का इसका आंसर गलत है, मेरे ख्याल से राहिल आंसर एक बार क्रॉस चेक करना है इसका। सर आंसर 37.5 आ रहा है। 37.5। हाँ, यस, उस क्वेश्चन का 37 ही आया था। ओके। So a plus 37.5। b is equals to 45, a minus b is equals to 30। चेक करना है, यहां तक क्लियर हो गया? दोनों इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे। सो व्हेन वी ऐड, ये दोनों कैंसल, a प्लस a ऐड हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। सो a की वैल्यू हो जाएगी 75/2। 75 का हाफ होता है 37.5 डिग्री। ये a की वैल्यू आएगी। समझ में आया क्या? हाँ, तो आया, सॉल्व करना है। फिर उसके बाद इस a की वैल्यू को पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, यू विल गेट b 7.5। करेक्ट। सॉल्व करो जल्दी। हो गया? गलत था तेरा? हाँ चलेगा। हाँ, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है? हाँ सही है, नहीं थोड़ा सा गलत है। हाँ हाँ, देख इधर पे तू जो क्वेश्चन चल रहा है ना उसको ध्यान दिया कर, जो छूट गया उसके लिए जगह छोड़ दिया कर। अभी क्या हो गया, ये भी नहीं समझ पाया, वो भी नहीं समझ पाया, ऐसा हो गया ना, है ना? इधर ध्यान दे, साइन a माइनस बी की वैल्यू तेरे को कितने गिवन है क्वेश्चन में? 0। तब तू ये देखेगा 0 साइन में किस एंगल पे आता है? 0 डिग्री पे। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख देगा यहाँ? साइन 0 डिग्री। क्लियर हो गया? अब साइन साइन कैंसल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। समझ गया? तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? b। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब क्या करेगा, दूसरा वाला जो तेरे को इक्वेशन गिवन है वो क्या है? 2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1। 2 को नीचे डाल पहले, तो cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1/2। समझा? अब ये देख 1/2 cos में किस एंगल पे आता है? तो 1/2 आता है cos 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर लिखेगा cos 30 नहीं 60 डिग्री पे, सॉरी, क्या लिखेगा? cos 60 डिग्री। समझ गया? cos cos कैंसल आउट होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया तेरे पास? 60। क्लियर हुआ? ये तेरा इक्वेशन नंबर 1 मिला था जहां a और b इक्वल थे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब a और b अगर इक्वल है तो b की जगह पे भी a डाल देना, तो a प्लस a इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। सो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। क्या ये क्लियर हुआ? सॉल्व कर फर्दर। हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे मुझसे? √3/2 की जगह पे sin 60 लिखा, a प्लस 2b इज इक्वल टू sin 60। करेक्ट है, और वो 0। हाँ हाँ, ये इक्वेशन तुम्हारी करेक्ट है, ये इक्वेशन सही है। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 के लिए ना वो करोगे, cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो देखो cos में 0 किस एंगल पे आता है? ठीक है, आगे सॉल्व कर। ये कौन सा है? 4th क्वेश्चन। ठीक है, A45 B A45 आ रहा है 60 और ये 30 और ये 60 90। हाँ ठीक है, हाँ सही है। फर्दर सॉल्व करो। हाँ ये इनकी कौन सी क्लास है? छोटे बच्चे इंग्लिश की है 6। हाँ, बी की वैल्यू 15। हाँ ओके, इधर पे चेक कर लेना,
किसने किसने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बना लिया है? 4 का आंसर क्या आ रहा है? 45 एंड 15 सबका सेम आया। और 5th का आंसर क्या आ रहा है? ये अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना, और जिसका प्रीवियस क्वेश्चन छूटा हुआ है वो बच्चे भी जहां छूटा है वहां छोड़ो और ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहां पर लिखा है साइन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू √3/2। आपको ये पता होना चाहिए कि √3/2 साइन में किस एंगल पे आता है? 60। तो क्या लिखेंगे √3/2 की जगह पे? क्या लिखेंगे √3/2 की जगह पे? साइन 60। तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन 60। समझ गए? फिर क्या हुआ? साइन और साइन कैंसल, सो a प्लस 2b बचा है यहां पर, और यहां पर क्या बच गया? 60। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, cos a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। अब ये चेक करोगे cos में किस एंगल पे 0 डिग्री मिलता है? 90। तो ये जो 0 डिग्री 0 है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? cos 90। यहां पर आ गया cos 90, और इस जगह पे आ गया cos a प्लस 4b। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? cos cos कैंसल, सो a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। कंफर्म करो, यहां तक हो गया था। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को अब सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी तक ऐड करने से आ रहा था, लेकिन अब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि भाई साइन एक जैसा है ना। तो एक काम करते हैं, 2 - 1 करते हैं। इक्वेशन 2 को पहले लिखता हूं, उसके नीचे इक्वेशन 1 लिखता हूं। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, a माइनस a कट जाएगा, 4b माइनस 2b मतलब क्या हो जाएगा? 2b। 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है? तो a की b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 30/2 मतलब b की वैल्यू आएगी 15। अब बताओ कितने बच्चों का ये सही आया आंसर? ओके, ठीक है। और फिर b की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में डाल के a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू आएगी 30। हो गया? हटा दो फिर ये क्वेश्चन। हाँ, नहीं, इसके बाद क्या लिखना चाहिए? इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसके बाद डायरेक्टली ये लिखने के लिए हम क्या लिखें? काट तो नहीं सकते, तो आप ये सिंबल यूज करोगे। इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज। इफ cos this equals to cos this, it implies the angles are equal। क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। हाँ हाँ, बस ये साइन, इस साइन का मतलब है इम्प्लाइज। इफ दीज टू थिंग्स आर इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट दीज टू थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, नोट करो और जल्दी सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। If A is equals to B is equals to 60 degree, if A is equals to B is equals to 60 degree, check whether cos A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B. First. Second, tan A minus B, tan A plus B is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Third, sin A plus B is equals to, एक मिनट सॉरी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ना।
क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन करना, ये साइन चेंज करना, इस वाले साइन को पॉजिटिव, इस वाले साइन को नेगेटिव बनाना, इसको नेगेटिव बनाना और इसको पॉजिटिव बनाना। चेक करो एक बार ये चीज, सेम चीज यहां पर भी नीचे वाले में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, जस्ट वेट, एक मिनट सुन लो ध्यान से, मैं आपको हिंट कर देता हूं कि कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है? 60। आपको चेक करना है वेदर द टू क्वांटिटीज आर इक्वल और नॉट, ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बताओ जल्दी? कॉस ए माइनस बी। इसमें ए और बी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? तो 60 माइनस 60 मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो एलएचएस हमारे पास क्या आ गया? 1। अब यही काम हम आरएचएस में करेंगे। हम आरएचएस का एक्सप्रेशन नोट कर लेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ए और बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 60 60। क्लियर? और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि क्या ये भी 1 आ रहा है कि नहीं। तो आपको ऐसे चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं। क्लियर हो गया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। नहीं आया समझ में? और किसी को? इधर पे ध्यान से सुनना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमको चेक करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख ली जो है कॉस ए माइनस बी। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी है? 60। तो मैंने ए और बी दोनों की जगह 60 60 डाल दिया। तो 60 माइनस 60 मतलब कितना हो गया? 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गया 1। अब मैं वही काम राइट हैंड साइड में करूंगा। पहले मैं आरएचएस को पूरा नोट डाउन कर लिया। अब मैं यहां पर भी ए और बी की जगह पे क्या डाल दूंगा? 60 60। तो ये क्या बन जाएगा? cos 60। ये क्या बन जाएगा? cos 60 प्लस ये क्या बन जाएगा? sin 60 इनटू ये भी क्या बन जाएगा? sin 60। समझ में आया? अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इंटू 1/2। तो सारी वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन आपको 1 मिल रहा है कि नहीं वो चेक करना है। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करो। सर फर्स्ट का एलएचएस आरएचएस इक्वल है। ओके करेक्ट। कौन? अभिनव बता रहे हैं ना? फर्स्ट किसका किसका बन गया? हैंड रेज करो एक बार। ठीक है, एलएचएस आरएचएस दोनों 1 आ रहा है। ओके, सारा चेक कर लिया? सेकेंड वाला इक्वल आ रहा है? ओके, और थर्ड? सेकंड इक्वल आ रहा है। ओके ठीक है। ओके, अब चेक करना, इधर पे ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल
if we take A is equals to 60 degree, B is equals to 30 degree, तो चेक करना थर्ड वाला इक्वल है कि नहीं। ठीक है, वैल्यूज चेंज कर दिया मैंने। अगर जिसने पूरा ये तीनों कर लिया वेरीफाई, ये उनके लिए ये टास्क है ना। बाकी जिन्होंने नहीं किया या प्रॉब्लम जा रही है तो मुझे बता दो अभी कौन से वाले में डाउट आ रहा है। 2 में, सेकेंड पार्ट में। ओके, तो सेकेंड पार्ट में अगर डाउट है इधर ध्यान से देखना। सबसे पहले LHS क्या है सेकेंड पार्ट का? tan A माइनस B। A और B के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको? 60। तो ये हो जाएगा tan 60 माइनस 60, करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? tan 0 डिग्री। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। tan 0 0 होता है ना भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 0। LHS आ गया 0, समझ गए। अब हम RHS पे आते हैं। RHS में लिखा है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। यहां पर भी A और B की वैल्यू 60 60 पुट करते हैं, तो tan 60 माइनस tan 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60, यही हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये तो √3 हो गया, √3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √3। क्लियर हो गया ये चीज? tan 60 की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो न्यूमरेटर में √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 इंटू √3 क्या बन जाता है? 3। तो 0 अपॉन 4। 0 अपॉन कुछ भी होता है तो वैल्यू क्या आती है? 0। तो LHS और RHS आ गए इक्वल। ओके, कौन से वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है? ये वाला फर्स्ट, जब हम 60 60 पुट करें तब। ओके, जब 60 60 पुट करेंगे तो चेक करना थर्ड का LHS क्या होगा। LHS यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन A माइनस B। तो ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 60, तो ये हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। समझ गए। जब हम RHS निकालेंगे इसका, तो RHS कैसे निकलेगा? RHS में आ रहा है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। A और B के प्लेस पे 60 पुट करना है, तो ये साइन 60 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 60। चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ये दोनों चीजें अल्टीमेटली सेम है ना। साइन 60 कॉस 60 इंटू साइन 60 कॉस 60, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये कट जाएगा। चाहे वैल्यू डाल के काटो या बिना वैल्यू डाले काटो, वैल्यू क्या आएगी उसकी? फाइनल आंसर 0। सो RHS भी 0 आया। क्लियर हुआ सबको? मैं इसके लिए पहले ये वाला बोला, फिर बाद में 60 और 30 बोला। हो गया क्या? सिर्फ लास्ट के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, ये हटा दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री ऐसी क्या बहुत जरूरी बात हो रही है तुम लोगों की? इधर सामने ध्यान दो। 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस P इज इक्वल्स टू 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट
tan 45 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री अपॉन 2 cos 0 डिग्री। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी के अभी। एक मिनट, किसी को कोई प्रॉब्लम है इन दोनों क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में और बाकी सबको कोई डाउट नहीं, बना लोगे सभी? अगर कुछ हिंट चाहिए तो इधर ध्यान दो। cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, टेबल से पुट कर दो। इसकी वैल्यू पता है, पुट करो। इसकी वैल्यू भी पुट करो। ये सारी वैल्यू पुट कर देना, फिर जो भी ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा कर लेना और फिर उस सबको उधर भेज देना। तो लेफ्ट साइड पे p अकेला बच जाएगा, राइट साइड पे नंबर्स मिलेंगे। सिंप्लीफाई करोगे वो आपका फाइनल आंसर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है उसको बोलने दो। पीटना चाहिए तेरे को तो। अभी ना एक काम करना, 9th वाले बच्चे हैं, वेट करना, यहाँ उठक बैठक करेगा फिर उसके जाने दूंगा। ठीक नहीं, यहीं पर करना नहीं, ठीक है? 5 मिनट लगेगा फिर चले। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो पहले इसकी वैल्यू रखेंगे 1/√2 एंड देन उसकी स्क्वायरिंग करेंगे। समझ में आ गया? क्या बनाएगा भाई? p का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मेक श्योर कि सही है, क्योंकि मैं देख लिया हूं कि तू बिना सॉल्व किए आंसर बता देता है। 17th क्वेश्चन गलत है तेरा आंसर, सुधार उसको, करेक्ट कर। मैं कॉपी चेक करूंगा अभी आके। हाँ गलत यार, तुम लोग बिना सॉल्व के ऐसे ही बता रहे हो क्या? सबका आंसर गलत है, किसी का सही नहीं है। सबका गलत है, सबका गलत है। तुक्का मत मारो, सॉल्व करो। सबसे पहले ये 4 हो गया। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो ये लगा दिया स्क्वायर। माइनस sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ? sec 60 डिग्री क्या होती है? 2। तो यहां पर आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। एकदम मुंह बंद करना, कोई वैल्यू याद नहीं है, बीच में बकवास कर रहा है फालतू के। हाँ, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? बाकी जिनको पता है बताओ जल्दी। √3/2। तो यहां पर आ जाएगा √3/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस p इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 3/4। क्या पहला स्टेप क्लियर है? चेक करो एक बार। ये आ जाएगा 4 इंटू, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे क्या मिलेगा? 1/2। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, क्या बोल रहे हैं? गलत। यहां तक क्लियर? चेक करो एक बार। प्लस इसकी स्क्वायरिंग करेंगे क्या मिलेगा बताओ जल्दी? 3/4 प्लस p इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3/4। चेक करो ये वाला स्टेप सबको क्लियर है क्या? अब ये वाला 3/4 और ये वाला 3/4 डायरेक्टली काट सकते हैं, क्या ये पता है आप लोगों को? पता है ना? ठीक है, ये टर्म उधर पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसको कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या बच गया? 4 इंटू 1/2। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 1 और ये 2 2 कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 - 4 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? तो क्या बचा है यहां पर? -2 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 2। किसी ने बोला था क्या ये आंसर? बोला था क्या? ओके, तुम दोनों ने भी बोला था। ओके, एक मिनट यार, इसका आंसर लेकिन बुक में दिया है
बुक में इसका आंसर दिया 0। तो बुक में आंसर 0 क्यों है? क्या हम कोई कैलकुलेशन, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन लिखते समय गलती की है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 ही आएगा। क्वेश्चन में एक्चुअली कॉस की जगह कॉट लिखा है, दैट्स वाई वो आंसर 0 आ रहा है। तो 4 - 4 0, ठीक है, करेक्ट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 2 करेक्ट है। हो गया क्या सभी का फर्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला। और अक्षांश, मुंह तभी खोलना जब तेरे को इन सब की वैल्यू पता हो। क्या तुझे 1045 डिग्री की वैल्यू पता है? तो मुंह बंद ही रखना। कौन बोल रहा है 0? ओके, किसी का बना क्या बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन हो गया? आगे आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, कितने बच्चों का ये आंसर आ चुका है बताओ तो जल्दी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। वैल्यू पुट करना, एक बार वेरीफाई करके चेक कर लेना। और मैं कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं, ये होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, याद करके आना। और जिन बच्चों को वैल्यूज याद नहीं है, आरो आरो हाँ, और तुमको टोनेव, और किसको याद नहीं? इसको याद नहीं है ना, मोहिता, याद करके आना, ठीक है। पिछली क्लास में वो देख लेना रिकॉर्डिंग, तुम तो प्रेजेंट थे, बाकी लोग कैसे टेबल फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। और तू तभी आना जब तेरे को वैल्यू याद हो जाए। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तू आएगा सबसे पहले मैं यही पूछूंगा, वैल्यूज सारी की सारी। ओके, बाकी सबको क्लियर हो गया? मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं कुछ प्रैक्टिस के लिए, उसको आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में वो भी मैं चेक करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ है तो प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए।